मित्रों, रावण ही रामायण का एकमात्र ऐसा पात्र है जिसकी अच्छाई व बुराई पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अहंकारी होने के साथ साथ वो बहुत बड़ा विद्वान भी था। उसने कई किताबें भी लिखी, जिसमें से एक नीति शास्त्र थी। उस किताब में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिसे यदि आपने जान लिया तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र, रावण संहिता, 10 शतकात्मक अर्क प्रकाश, 10 पटलात्मक उद्देश्य तंत्र, कुमार तंत्र और नाड़ी परीक्षा नामक ग्रह ही लिखे हैं। इसके साथ ही अंक प्रकाश, इंद्रजाल, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर, ऋग्वेद भाष्य, रावणीयम आदि ग्रंथों की चर्चा भी होती है। अरुण संहिता और लाल किताब को भी रावण द्वारा लिखा गया माना जाता है। रावण की नीति रावण संहिता और वाल्मीकि रामायण में भी मिलती है। तो चलिए जानते हैं रावण नीति की कुछ खास बातें। फैसले के पक्के रहे। यदि अपने जीवन में आप कुछ ठान लेते हैं तो उसे करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे रावण ने अपने नाना सुमाली से कहा, जो एक बार मैं ठान लेता हूं उससे मैं कभी पीछे नहीं होता। मृत्यु का डर भी एक वीर पुरुष को अपने वचन से पीछे नहीं हटा सकता। ना करे किसी की परवाह है। आपको बता दें कि जब बजरंग बली द्वारा लंका दहन के बाद रावण ने अपने मंत्रियों से कहा, लोग मुझे लेकर क्या आज सोचते हैं या क्या सोचेंगे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। कम बुद्धि वाले इस समाज को तो परमात्मा भी खुश नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों के लिए मैं एक देवता हूं और कुछ के लिए राक्षस। सभी लोग केवल अपना स्वार्थ जानते हैं। ये समाज केवल अपने अपने स्वार्थ से ही चलता है। ये स्वार्थ ही सभी लोगों से अपराध करवाता है। इसे छोड़कर जो अपना जीवन जिएगा वो पुरुषोत्तम कहलाता है। अधिकता में रहना। इस बात का उदाहरण देते हुए रावण ने अपने अंतिम समय में अपनी पत्नी से कहा, हे मंदोदरी, मैं जानता हूं कि आज मेरी हार तय है। पितामह ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ वरदान आज मेरे ऊपर एक श्राप बनकर मंडरा रहा है। किसी भी व्यक्ति को यदि अच्छा बनना हो तो इतना अच्छा बनो कि इंद्र भी अपना सिंहासन तुम्हें दे दे। वहीं यदि बुरा बनना हो तो इतना बुरा बनो कि स्वयं नारायण तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करने के लिए अवतरित हो। अतः हे मंदोदरी, आज मैं अधर्म का प्रतीक बन चुका हूं। मेरे पापों की संख्या गिनी नहीं जा सकती, यानी मेरे पापों से मेरा घड़ा भर चुका है। मैं जानता हूं कि मैंने अपने अहंकार के चलते नारायण को नहीं पहचाना, और मैं ये भी जानता हूं कि उनका अवतरण मेरे विनाश के लिए ही हुआ है। परंतु तुम ये जान लो कि मेरा अंत कभी नहीं होगा। मृत्यु के बाद भी मैं हमेशा के लिए अमर बनकर रहूंगा। जो समय बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। ये बात आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब रावण की सेना को प्रमुख राम की वानर सेना ने क्षति पहुंचाई, तभी लंकेश ने लंका को संकट से बचाने के लिए कुंभकर्ण को जगा दिया। लेकिन कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण के अधार्मिक कार्यकलापों को सुनकर उन्हें समस्त लंका के विनाश का उत्तरदायी ठहराया एवं उन्हें आने वाली हार से आगाह किया। अपने भाई की सारी बातें सुनकर रावण ने कुंभकर्ण से कहा, हे अनुज कुंभकर्ण, जब विनाश के बादल चारों तरफ से लंका को घेरे खड़े हैं, तब तुम मुझे ये न सिखाओ कि क्या उचित है और क्या अनुचित। हाँ, मैंने अपने लोभ के वश में सीता का हरण किया और आज वही मेरी मृत्यु का कारण बनने वाली है। मैंने अपने घमंड के कारण श्री राम के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया और आज मेरी लंका एक शमशान बन चुकी है। परंतु जो हो गया वो हो गया। बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। जब युद्ध शुरू हो चुका है तो इसे मेरी मृत्यु से ही समाप्त होना पड़ेगा। यही विधि का विधान है। मैं लंकापति रावण इसे हंसते हंसते स्वीकार करूंगा, ताकि आने वाला इतिहास रावण को कायर न समझे। किसी भी हालत में मत झुको। इस बात को रावण कुछ इस तरह समझाता है कि जब आखिरी युद्ध में जाने से पहले दशानन ने महाकाल आरती का प्रबंध किया, परंतु आरती में अपशगुन होते ही रावण ने महाकाल शंकर जी से कहा, हे महाकाल, हे परमेश्वर, हे शंकर, आज इन अपशगुनों द्वारा आप रावण को डरा नहीं सकते। आपने क्या सोचा कि मैं आपका परम भक्त दशानन रावण इन अपशगुनों से डर जाऊंगा?
और युद्ध को रोककर राम के चरणों में समर्पित हो जाऊंगा। नहीं, रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। अपने आन को बेचकर जो जीते हैं वो एक कीट की भांति हर दिन मरते रहते हैं। दया की भीख में जो रहते हैं उन्हें जीवन भी दया का पात्र बनाए रखता है। इस युद्ध में मेरे अनेक सगे संबंधी तथा प्रजाओं ने बलिदान दिया है। वहीं आज अगर मैंने मरने के डर से राम के सामने अपने घुटने टेक दिए तो मेरे परिवार और लंका के वीरों का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। अतः हे शिव शंभु, हे शंकर, हे भोलेनाथ, रावण कभी झुक नहीं सकता। यदि इस युद्ध में मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मैं इसे आपका प्रसाद समझकर ग्रहण कर लूंगा। अच्छे कार्यों को करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। मृत्यु के अंतिम समय में रावण ने लक्ष्मण को सीख दी, अच्छे कार्य में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। अशुभ कार्य को मोहवश करना ही पड़े तो उसे जितना हो सके उतना टालने की कोशिश कीजिए। किसी को अपने से कम न समझे। शक्ति और वीरता के मद में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि अपने शत्रु को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। मुझे ब्रह्मा जी से वर मिला था कि वानर और मनुष्य के अलावा कोई मुझे नहीं मार सकता। फिर भी मैं उन्हें तुच्छ समझकर अहंकार में लिप्त रहा, जिस कारण मेरा खात्मा हुआ। अपना रहस्य किसी को न बताएं। आखिरी बात रावण ने लक्ष्मण से यही कही कि अपने जीवन के गहरे रहस्य सबको नहीं बताने चाहिए, क्योंकि रिश्ते और नाते बदलते रहते हैं। जैसे कि विभीषण जब लंका में था तब मेरा शुभेच्छु था, किंतु जब वो श्री राम की शरण में गया तो मेरे अंत का कारण बना। इसीलिए ऐसा करने से पहले कई बार सोचना चाहिए। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि रावण ने मरते वक्त कलयुग को लेकर कुछ भविष्यवाणी की थी, जो आज सच हो रही है। क्या थी वो बातें, आइए जानते हैं। लोग बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। रावण ने अपनी भविष्यवाणी में बताया कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और वही वो करेंगे कुछ और। उनके द्वारा आम जन को न्याय मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। इसके साथ ही सच का साथ देने वालों की संख्या भी कम हो जाएगी। मनुष्य एक दूसरे के साथ करेंगे छल। रावण के कहे अनुसार कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिनको कहा तो जाएगा विद्वान, लेकिन उनके इरादे बहुत गंदे होंगे। वो अपने फायदे के लिए किसी के साथ भी बुरा करने की क्षमता रखते होंगे। कलयुग में लोग दूसरों की संपत्ति हड़पने की मंशा रखेंगे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास ज्ञान तो होगा, साथ ही में वो ईश्वर से भी डरते होंगे। बीमारियों का संग्राम। रावण ने कहा था कि कलयुग में अलग अलग तरह की बीमारियां आएंगी और कई लोगों की जान का कारण भी बनेंगी, पर कई लोग ऐसे भी होंगे जो बीमार लोगों की आगे बढ़कर मदद करेंगे। कोई नहीं करेगा भक्ति। मित्रों, दशानन ने अपनी चौथी भविष्यवाणी में बताया कि कलयुग में कोई भी अपनी धार्मिक किताबों की इज्जत करेगा। वो ना ही खुद ईश्वर की आराधना करेंगे और ना ही किसी और को करने देंगे। कलयुग में मनुष्य हर मुमकिन प्रयास करेंगे कि कोई पूजा पाठ न कर सके। बुद्धि होगी कमजोर। रावण ने बताया कि कलयुग में व्यक्तियों की बुद्धि कम होगी और समय के साथ और भी कम होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य के पतन को कोई भी नहीं रोक पाएगा, न धन और न ही किसी प्रकार की ताकत, लेकिन सिर्फ भक्ति ही ऐसी चीज होगी जो मनुष्य के जीवन के पतन को रोक सकेगी। अमीर नहीं करेगा भूखे की मदद। रावण ने अपनी छठी भविष्यवाणी में बताया कि अमीर लोग कलयुग में अपना पैसा पानी की तरह बहाएंगे, लेकिन जब किसी गरीब की मदद करने की बात आएगी तो कोई भी मदद का हाथ नहीं बढ़ाएगा। और वहीं अगर कोई भूले बिसरे किसी गरीब की मदद कर भी देगा तो अन्य लोग उसे बेवकूफ समझते हैं। भाई भाई से लड़ेगा। रावण की सातवीं भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग में हर रिश्ता स्वार्थ का हो जाएगा। मतलब होगा तभी भाई बहन आपस में बात करेंगे, अन्यथा एक दूसरे का हाल तक पूछने के लिए किसी के पास समय नहीं होगा। खून के रिश्तों का भी कद्र नहीं रहेगा। भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा और जरूरत पड़ने पर जान लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। अमीर और अमीर होगा, वहीं गरीब और गरीब होगा। रावण ने जब आठवीं भविष्यवाणी की तो उसने बताया कि कलयुग में अमीर और अमीर होता जाएगा, वहीं गरीब और गरीब होता जाएगा। पर यह जरूरी नहीं होगा।
कि संसार का हर एक अमीर व्यक्ति खुश ही हो। कलयुग में जो जितना अमीर होगा उसके जीवन में उतना ही दुख होगा। इसके ठीक उल्टा साधारण व्यक्ति जो ईश्वर की भक्ति में लीन होगा उसको ज्यादा सुख मिलेगा। बुद्धि से जाना जाएगा मनुष्य। नवी भविष्यवाणी के अनुसार कोई भी मनुष्य अपनी ताकत या धर्म से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि से लोगों के बीच अपनी जगह बनाएगा। जिसके पास जितना धन होगा उतना वो काल की ओर बढ़ता जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और रोचक बातें और जानकारी से भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही आप अब हमारे वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर हमारे वीडियो देखने के लिए द डिवाइन टेल्स के पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।